भैया डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट देखा है आपने? हाँ भाई, ऐसे डिबेट होना चाहिए, हक सबके सामने आ जाता है। इस डिबेट के बाद में 5 बहुत बड़े फायदे इस्लाम को होते हुए हमें दिखाई दिए। सबसे पहला है, इस डिबेट के बाद जितने भी लोगों तक इस्लाम पहुंचा, अगर हम करोड़ों रुपए भी एड्स में और प्रचार में लगाते और बैनर में लगाते, तब भी इतना प्रचार नहीं होता जितना अल्लाह ने इस एक डिबेट से करवा दिया। दूसरा फायदा ये हुआ, बहुत सारे गैर मुसलमानों के जहन में इस्लाम के बारे में नफरत जो पल रही थी, वो बहुत हद तक खत्म हुई होगी और अब वो इस्लाम की स्टडी करने के बारे में सोचेंगे और उनका रवैया इस्लाम को लेके बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा ये फायदा हुआ कि जावेद अख्तर की गंदी जबान से जितने भी मुसलमानों के जो जहन खराब हुए थे, इस एक डिबेट से वो सारे कंफ्यूजन और सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि कौन सच्चाई पर है। चौथा जो फायदा हुआ कि आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि एथिस्ट की डिबेट इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन के साथ में हुई, क्योंकि इस्लाम ही एथिस्ट के सामने खड़े रह सकता है मजबूती से और एथिस्ट को जवाब दे सकता है। और एथिस्ट सिर्फ इस्लाम के बारे में ही बुरा भला कहता है, वो किसी दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि एथिस्ट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि एथिस्ट को पता है, एक नास्तिक को पता है कि इस्लाम को हमने हरा दिया तो बाकी रिलीजन को हम बहुत आसानी से कंफ्यूज कर सकते हैं, बाकी रिलीजन को हम बहुत आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम के अलावा बाकी रिलीजन्स में आप देखोगे तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। पांचवा जो बड़ा फायदा हुआ कि मदरसे के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई थी हमारे इंडिया में और पूरी दुनिया में कि मदरसे के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते और मदरसे में आतंकवाद सिखाया जाता है, मदरसे का बच्चा कैसे इंग्लिश बोलेगा, मदरसे के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, मदरसे के बच्चों में कोई सेंस नहीं होता, मदरसे के बच्चे समझदार नहीं होते। इस डिबेट के बाद में उनकी भी जो सोच है वो बदल गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक लोग मदरसे को बुरा कहते थे लेकिन अब देखो, मदरसे के बच्चे ने ही सोचने पर मजबूर कर दिया। इस डिबेट के बाद में एक बात बहुत वायरल हो रही है इंटरनेट पे, वो ये है कि एथिस्ट जावेद अख्तर ने कहा था फलस्तीन के कई हजार बच्चे जो मारे जा चुके हैं उनको अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया। इसका जवाब मुफ्ती साहब ने बहुत बेहतरीन दिया कि इस्लाम में रिम्बर्समेंट है, इस्लाम में बदला है। जो भी किसी भी इंसान के साथ में, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, उसके साथ में कोई जुल्म होता है या बुरा होता है तो उसका बदला उसको मिलेगा और जिसने भी जुल्म किया उससे उसका हिसाब लिया जाएगा। इस्लाम में क्लियर है, एक भी नेकी, एक भी छोटा काम आपने अच्छा किया वो भी अल्लाह ताला सामने ला लेगा, एक भी बुरा काम और बदी आपने की होगी तो वो भी अल्लाह ताला सबके सामने ला लेगा। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ये भी देखना चाहता है कि जो फलस्तीन के बच्चों के साथ में हो रहा है, कई हजार बच्चे जो फलस्तीन के शहीद हो चुके हैं और जिन लोगों का अल्लाह ताला ने दुनिया में ताकत दी है, वो लोग क्या कर रहे थे। वो फलस्तीन के बच्चों को मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। फलस्तीन के बच्चों पे जुल्म हो रहा था, इजराइल खुला जुल्म कर रहा था फलस्तीन के बच्चों पर। ये लोग क्या कर रहे थे जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। ये भी अल्लाह टेस्ट करना चाहता था। अगर अल्लाह चाहता तो फलस्तीन के एक भी बच्चे को इजराइल टच नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में टेस्ट के लिए भेजा। लेकिन एथिस्ट ये मानता है कि जो भी जुल्म ज्यादती इस धरती पर, इस जमीन पर हो रही है, चाहे वो फलस्तीन के बच्चों के साथ हो, चाहे वो गैर मुसलमान के साथ हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसका कोई रिम्बर्समेंट नहीं है, उसका कोई बदला नहीं मिलने वाला है, जालिम को कोई रोकने वाला नहीं है, उससे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। सोचिए, अगर ऐसा होता तो कोई भी आदमी किसी को माफ नहीं करता। हर आदमी सोचता कि मेरे साथ में इसने जो जुल्म किया है मैं इसको कैसे माफ करूं, क्योंकि इसका बदला कोई लेने वाला है ही नहीं तो मैं ही इसका बदला लेता हूं। हर आदमी, हर गली में मर्डर होता, हर आदमी सोचता कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है तो उसको माफ करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई रिम्बर्समेंट ही नहीं है, इसका तो कोई बदला मिलने ही वाला नहीं है। तो वो बेचैन हो जाता और वो चाहता कि मैं कैसे भी अपना बदला ले लूं। और हर गली में आपको मर्डर देखने को मिलते, क्योंकि हर आदमी ये उम्मीद खो देता कि कल इसका हिसाब होने वाला है, जिसने मुझ पर जुल्म किया है इसका कल हिसाब होने वाला है, ये यकीन खो देता और हर गली में आपको मर्डर देखने को मिलता। जाने दो बेटा, कल उसको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर। कल कोई हिसाब नहीं होने वाला है, मैं अभी उससे हिसाब लेता हूँ। आप जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना बदला नहीं ले सकते, जो बहुत कमजोर है,
وہ اس بات کو جانتے ہیں جو بلیورز ہیں، لیکن وہ اس بات کو جانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ جانے دو، میں تو آج بدلہ نہیں لے رہا ہوں، کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا، کل اس کا حساب ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں بہت پاور ہے، جن کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس دنیا میں، اور انہوں نے بہت ظلم کیا، لیکن ہر بلیور جانتا ہے، جو بھی مانتا ہے ایشور میں، بھگوان میں، اللہ میں، وہ مانتا ہے کہ نہیں، کل اس کا حساب ہوگا، آج تو اس کے پاس طاقت ہے لیکن کل اس کا حساب لیا جائے گا۔ مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور جو غیر مسلمان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جانے دو، چھوڑو، اس کا جواب بھگوان دے گا، اس کو کل حساب دینا پڑے گا۔ آج تو تمہارے پاس طاقت ہے، لیکن کل تجھے حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ بات کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر انصاف ہوتا ہے لیکن 100% انصاف نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، 100 لوگوں کا مرڈر کیا، اگر گورنمنٹ نے اس کو موت کی سزا بھی دی، تب بھی ایک ہی انسان کا بدلہ چکا ہے، ایک ہی انسان کا بدلہ ہوا ہے۔ 99 لوگ جو ہے ان کا بدلہ تو ابھی نہیں ہوا، ان کا بدلہ ان کو انصاف کون دلائے گا؟ تو یہ طاقت انسان کے پاس ہے ہی نہیں کہ ایک انسان کو 100 بار مار کے 100 بار زندہ کرے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا، اور جو انسان کو موت دیتا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اور جس کو لوگ الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، وہی ہے جو ایک آدمی کو 100 بار کیا 1000 بار بھی زندہ کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے۔ اور وہ 100 لوگوں کو ایسے انصاف ملے گا جیسے وہ مطمئن ہو جائیں گے، جیسے وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہاں، آج ہم کو انصاف ملا، کیونکہ جو شخص نے ان کا مرڈر کیا، جو شخص نے ان کو مارا، تو اس کو 100 بار مارنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس نے ان 100 لوگوں کو مارا ہے، جب وہ 100 لوگوں کا مرڈر کر رہا تھا، اور جو مجرم کی جو سچویشن تھی اور جس کا مرڈر ہوا ان کی جو سچویشن تھی، اللہ تعالیٰ وہی سچویشن کو پھر سے کریٹ کرے گا، اور جیسے مجرم نے ان کو مارا ہے ویسے ہی مجرم کو وہ ماریں گے۔ تو یہی چیزیں تھی اس ڈیبیٹ کے بعد میں جو بہت فائدہ مند ہوئی، اور لوگ اسلام کے بارے میں سوچیں گے اور اسلام کی اسٹڈی کریں گے اب، اور اللہ کے رسول کی سیرت اور قرآن کو پھر سے پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آئیے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔